नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सबका स्वागत है एनआर कैपिटल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोन के बारे में 3 ऐसी बातें जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। हम लोन के बारे में क्या सोचते हैं? जब भी हम नया लोन लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बगल वाले से पूछते हैं, भाई आपने कहां से लोन लिया? वो बोलते हैं इस बैंक, अदरवाइज बोलते हैं इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। वहीं से जाके हम लोन ले लेते हैं, कुछ भी पूछते हैं नहीं है। मगर साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आपका लोन के बारे में नजरिया ही बदल जाएगा। साथियों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द बैंक। साथियों, ये बहुत ही मायने रखता है कि आप कौन सी बैंक और कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेते हैं। सभी की अलग अलग खासियत है, अलग अलग उसका प्रोग्राम्स है। कौन से प्रोग्राम में आपकी लोन होती है, काफी सारे उनके नियम है, वो चेंज हो जाते हैं कई बार, तो आपको पीछे से पछताना ना पड़े, इसलिए बैंक का सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। मेरा तो यह मानना है कि कोई भी लोन लेने से पहले आपको मिनिमम 10 से 12 बैंक से कोटेशन कढवाना चाहिए। मैं सिर्फ कोटेशन की बात कर रहा हूं। उसमें क्या क्या आता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका टेनर कितना रहेगा, पीएफ कितना रहेगा, इंश्योरेंस कितना आएगा, वो सब डिटेल आप पहले बैंक से जान लो। उसके बाद आपको जो उचित लगे उस बैंक अथवा तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में अपने लोन का लॉगिन करवाओ। साथियों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट यानी कि टेनर। साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मायने रखता है वो आप सभी को पता है। 0.10 का भी फर्क आ जाए तो ब्याज में बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है, वो आपको पता है। आप सभी शायद लोन ले चुके होंगे, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं कोई लोन की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि आपने 20 लाख का लोन लिया है 10% में, और वो लिया है आपने 20 वर्ष के लिए, तो आपका ईएमआई आएगा 19,300 रुपये। कितना साथियों? 19,300 रुपये। तो आपका टोटल जो ब्याज होगा वो होगा 26 लाख, और वही लोन आप 30 ईयर के लिए लेते हैं तो आपका ईएमआई हो जाएगा 17,500 रुपए के करीब, और आपका टोटल ब्याज होगा वो होगा 43 लाख। साथियों, सिर्फ आपके 1500 से 1700 रुपये का गैप हुआ ईएमआई में, और ब्याज कितना बढ़ गया वो भी एक सोचने वाली बात है। और तीसरा और आखिरी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी से एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जो आपकी इनकम है उनका मिनिमम 60% ही आपको ईएमआई पे करना पड़े, उतना ही लोन आप लीजिए। ताकि क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो आप 60,000 तक का ही आपका ईएमआई आए, ऐसा भी लोन लीजिए, उससे ज्यादा का नहीं लीजिए। उसमें क्या होगा कि साथियों, आपका घर का खर्चा भी उठाना होगा, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना होगा, आपका कोई आगे का फाइनेंशियल गोल्स भी होंगे, वो भी आपको अचीव करने होंगे। साथियों, अदरवाइज आपने आपकी इनकम से ज्यादा का लोन ले लिया तो आपका क्या होगा कि आप टाइम पर ईएमआई नहीं चुका पाओगे, तो आपके सिविल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और कोई नई बैंक आपको लोन भी नहीं देती। साथियों, और एक बात भी आप अच्छी तरह से याद रखें, जहां से भी आपने लोन लिया है उसका सैंक्शन लेटर आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। साथियों, इनमें सभी डिटेल मेंशन होती है, लोन कितने का पास हुआ,
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लोटिंग है या फ्लैट है, टेनर कितना है, आपका लोन कवर इंश्योरेंस की जल्दी क्लोज कर देते हैं तो वो रिफंडेबल है या नहीं है। और सबसे जरूरी बात और अहम बात यह है कि आपका एफसी चार्जेस कितना रहेगा, कि आप जब लोन लेते जाते हुए तो आपके फाइनेंशियल पेपर शायद अच्छे न हो तो आपको शायद तब आपको ज्यादा ब्याज दर चुकाना पड़ रहा हो, मगर अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके 2 या 3 साल पहले फाइनेंशियल पेपर भी अच्छे हो गए होंगे। तो ये मायने तब रखता है जब आप लोन क्लोज करवाने जाओगे। कि शायद मान लीजिए कि आपने लोन तो ले लिया मगर एफसी चार्जेस का कुछ आपको पता नहीं है, तो उस एफसी चार्जेस बैंक के हिसाब से और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से रहता है, 4% भी रहता है, 6% भी रहता है। वो अच्छी तरह से एक बार आप चेक कर लीजिए साथियों। बस आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।